नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल एसएससी में। मैं आज आपके लिए एनडीए फर्स्ट 2025 में जो पेपर आया था उसका जीएस पोर्शन का रिव्यू देने जा रहा हूँ। आपको इसके सोर्स बताऊँगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस में से कैसे आए हैं, इस चीज़ का रिव्यू आपको मैं देने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं अपना पार्ट बी है। ये पार्ट ए में इंग्लिश आती है, 50 क्वेश्चंस उसमें आते हैं और फिर जीएस पोर्शन शुरू होता है जिसमें आपकी साइंस भी आती है जो कि आपके 11th और 12th से रिलेटेड होती है। लेकिन मैं आपको जीएस का पोर्शन बताऊंगा। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका अपना एरिया है। आप 11th और 12th में ही होंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा। पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्री वर डेवलप्ड इन द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस आफ्टर 1815। अब देखो, मैंने इसमें आंसर लगा दिए हैं लेकिन बाकियों में मैंने ज़्यादा इसमें आंसर अभी लगाए नहीं है। मैं इसका आंसर के साथ प्रॉपर वीडियोस तब डालूँगा जब सारे 2024 के एनडीए के 25-23 के मैं सबके आंसर लगा के एक्सप्लेनेशन ढूंढ के तब आपको दूंगा। अभी मैं आपको इस पेपर के सोर्सेस और कहाँ से क्या आया है ये बताऊंगा। तो ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का इसमें काफ़ी पोर्शन है, आप देखते चलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। ये तब की बात है जब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो वो स्पिनिंग व्हील पे और वीविंग पे ही शुरू हुआ था। इसके बाद इंग्लैंड ने बहुत सारे सस्ते कपड़े बनाए और भारत में बेचना शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन आ गया अपना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से आ गया क्वेश्चन। एक मॉडर्न से था, एकदम, और ये एंशिएंट हिस्ट्री से चला गया। आपको अपनी रेंज बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे नॉर्मल रेंज से कुछ होगा नहीं। उसने एकदम मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रखा है और पूरा एकदम एंशिएंट में चला गया। 53rd क्वेश्चन, ये आपका वैदिक एज से आ गया। वैदिक और लेटर वैदिक महाजनपद वाला जो एज है, अगर महाजनपद किसी को नहीं पता है तो एक बार पढ़ ले, क्योंकि ये वाला जो एज जिसमें ये टाइम है महाजनपद वाला, 16 महाजनपद थे। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इनकी कैपिटल्स पूछ लेते हैं, इनके राजा पूछ लेते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है ये महाजनपद वाला फेज़। 54 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर फाउंड एट सांची स्तूपा इज़ नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज़। अब देखो, इसमें क्या है ना कि बुद्धिज़्म में बहुत सारे उनके सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स को सांची स्तूपा पे लगाया गया है। जैसे एक व्हील हो गया या एक बुल का जो सिंबल है, ये सब उनके सिंबल्स हैं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सांची स्तूपा में कौन कौन से सिंबल्स हैं और कौन सा सिंबल बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी। हार्ड क्वेश्चन था ये, टफ क्वेश्चन है एनडीए के हिसाब से। 55 क्वेश्चन पे आ जाओ, इन ब्रिटिश इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years। अब इसमें बिना किसी केस के, बिना ट्रायल के 2 साल की सज़ा दे देना, ये रॉलेट एक्ट में हुआ था। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी बोला था, ठीक है। इसी के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था।
ये मेन रीज़न था कि देश में एकदम से उबाल आ गया था कि ये कैसा एक्ट है। 56 क्वेश्चन पे आ जाए अपना। भूदान मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक है, इसमें लैंड का दान करना था, जो गरीब जनता है उसको थोड़ा थोड़ा ज़मीन मिल जाए। तो इसमें जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी उनको लैंड दान करनी थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है क्वेश्चन, और ये इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पास में पहुंचने वाली हिस्ट्री है। इसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की भी हिस्ट्री काफ़ी सही है और उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपको पढ़ने कहाँ से हैं? देखो, जो भी एंशिएंट के क्वेश्चन हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी रखना, और जो भी मॉडर्न हैं उनके लिए आप एक देखो, पहले तो लूसेंट तो देख ही लेना, लेकिन स्पेक्ट्रम अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ पाओ तो स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, हिस्ट्री की राजीव अय्यर के द्वारा। अब ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, अमेंडमेंट पूछा गया है। अमेंडमेंट कम से कम 20 अमेंडमेंट अच्छे अमेंडमेंट हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। 73rd अमेंडमेंट पूछा गया है। इसी के साथ 74th वाला भी इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। ये पंचायत के लिए है, वो म्यूनसिपल के लिए है। ऐसे 100 के बाद वाले 3-4 अमेंडमेंट ज़रूरी हैं। 52nd अमेंडमेंट ज़रूरी है। 69th अमेंडमेंट ज़रूरी है। 7th अमेंडमेंट, तो 86th अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें कम से कम 15 से 20 अमेंडमेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। से 42, 42nd और 44th, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब आ जाओ अपना, ये आ गया अपना करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये शायद इसका आंसर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि भारत पोल पोर्टल एक लॉन्च किया गया था। अभी ये किसने लॉन्च किया ये पूछा गया है। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 61 फिर से। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। उसमें प्रॉपर चीज़ें दी हुई हैं कि मॉडर्न से रिलेटेड आपको मैक्सिमम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा और उसका लोकसभा का आपको पूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि कितने मेंबर होते हैं, कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, और कितने टाइम का उनका टर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको राज्यसभा और लोकसभा आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए। और इसके लिए भी मैं आपको लक्ष्मीकांत ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जिस हिसाब के ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और से आप नहीं कर पाओगे। आप लूसेंट में फैक्ट पढ़ सकते हो, इसमें थ्योरी पूछ रहा है, वो थ्योरी आपसे नहीं बन पाएगी। 60th क्वेश्चन आप आ जाओ, तो पूछा गया है पंचशील सिद्धांत के बारे में। नेहरू ने शुरू किया था, लेकिन ये है क्या, ये आपको उसी में पढ़ पाओगे आप। तो ये पॉलिटी प्लस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है। 62nd क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे रिलेटेड है और ये इंडियन पॉलिसीज से रिलेटेड है। 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इसमें 5th, 7th, 9th, 11th पूछ रखा है, लेकिन 1st, 2nd, 3rd इन पे भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इन पे। 4th और 5th पे भी, 5th वाला तो पूछ ही लिया है इन्होंने। आ जाते हैं 63 क्वेश्चन पे।
ये शंकर देव के बारे में पूछा गया है कि इनका क्या रोल रहा। अब देखो, इंडिया में एक भक्ति मूवमेंट भी आया था, काफ़ी तगड़ा भक्ति मूवमेंट था ये। इसमें बहुत हर एक स्टेट के इम्पोर्टेंट, अरे अलग अलग देशों से इम्पोर्टेंट भक्ति संत आए थे, जिन्होंने कुछ न कुछ फाउंड किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई धर्म का सेक्ट, कोई वैष्णविज्म, शैविज्म। तो ये चीज़ें आपको ये भी मिल जाएगी एनसीईआरटी में, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी। ठीक है। 64th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन द ईयर 1611। ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इसके बाद क्या है कि डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, ब्रिटिशर्स का पूछा ही गया है। फ्रेंच ने कहाँ लगाई, पुर्तगीज़ ने कहाँ लगाई, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर ये क्वेश्चन आया है तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आराम से बन जाएंगे। पूछा गया है कौन सा कब हुआ, तो स्वराज पार्टी 1926, पमनल अवार्ड 1932, लखनऊ पैक्ट 1916, शिमला कॉन्फ्रेंस 1944 या 42, ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई है और कब हुई है। ठीक है। अब पूछा गया है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया, तो ये क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। 67th क्वेश्चन है, विच हैज़ इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन इन 1882 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो, आपको गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस ये आपको याद करने ही पड़ेंगे कि कौन से टाइम पे किसने कौन से इम्पोर्टेंट काम किया। इसका सही आंसर तो लॉर्ड रिपन है, लेकिन आपको मेन जो गवर्नर जनरल्स हैं, डलहौजी, कर्जन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, ये इम्पोर्टेंट हैं सारे गवर्नर जनरल्स। इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने क्या क्या काम किए, किसकी क्या पॉलिसीज़ रहीं, तो ये सब चीज़ें हैं। आ जाइए अब मिडाइवल से क्वेश्चन है, सूफिज़म से क्या रिलेटेड नहीं है, तो इसमें जिजिया क्या ये टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था मेडिवल टाइम में, तो ये भी मिडाइवल से भी क्वेश्चन आपको अब देखने को मिल ही गया है। ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन है अगला। पॉलिटी से क्वेश्चन कम है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान देना होगा। पॉलिटी से जिन टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो टॉपिक तो याद करना ही है, बाकी आपको पॉलिटी तो पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन भी आते हैं, नॉर्मल जो याद होनी चाहिए सब चीज़ें। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ वोटिंग के राइट पहले मिले सबको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। अब आपका केमिस्ट्री से है, आपका 11th और 12th का पार्ट है ये। 72 फिजिक्स से है, 73, 74 भी फिजिक्स से, 75th फिजिक्स से, 76 केमिस्ट्री। ये स्टैटिक जीके का है, ये
क्वेश्चन जीके में भी आता है कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा अपने 12th में। और आ जाते हैं नीचे। ठीक है, ये आप 85th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन भी याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन लूसेंट में आराम से मिल जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, तो लूसेंट में आराम से मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का आ गया क्वेश्चन, आपको प्राइम मेरिडियन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, इक्वेटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किन किन स्टेट से होके जाती है। प्राइम मेरिडियन इंडिया में, जो इंडिया की प्राइम मेरिडियन है 8230 से जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है। इक्वेटर इंडिया से कितना नीचे है, उसका इंडिया पे इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तीनों की। ठीक है, आ जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी एनसीईआरटी में। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे क्या अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो शायद आपसे बन जाए। 88 क्वेश्चन पे आ जाइए। ज्योग्राफी, ये अर्थ को कौन कौन से फोर्स इफेक्ट करते हैं। सन और मून अर्थ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। कैविटेशनल फोर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। करंट्स के बारे में क्वेश्चन है, वार्म करंट है, कोल्ड करंट्स है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आ जाइए, ये फिर से वही जो मैंने आपको बताया कि आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, आपके लिए क्वेश्चन आसान होता अगर ये आपको पता होता। ज्योग्राफी से क्वेश्चन इनविजिबल लाइंस के द्वारा। कोरियोलिस फोर्स के बारे में, जो भी फोर्स अर्थ पर लगते हैं सन और मून के द्वारा, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी एक बार। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मिल जाएंगी 11th और 12th की। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पूरी तरह रट लीजिएगा, ज़्यादा मोटी मोटी भी नहीं है, वो आराम से याद हो जाएगा आपको। इसमें आपका आ गया अर्थ के डिफरेंट फीचर्स के बारे में, जो भी चीज़ें अर्थ पर रहती हैं। अभी इसमें स्लीट पूछा गया है, स्लीट आपको पता नहीं होगा, एक थिन आइस सीट बन जाती है, उसको स्लीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया। अभी ये बर्फ़ के एरिया के बारे में पूछा है, डेजर्ट के बारे में भी पूछ सकता है वो अगली बार, तो आपको अर्थ के फीचर्स भी देखने पड़ेंगे। क्लाइमेट्स के रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आपको कहीं और नहीं जाना है, सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं भागना है कि मैं ये यहाँ से पढ़ लूँ यहाँ से पढ़ लूँ, सब चीज़ें यहीं मिल जाएंगी आपको। महेंद्रगिरी पूछा गया है, माउंटेन है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट से रिलेटेड पूछा गया है, आपको वेस्टर्न घाट पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वो याद करने पड़ेंगे। हिमालय के बहुत सारे पीक्स हैं, वो याद करने पड़ेंगे। और जिन स्टेट्स में माउंटेन्स हैं उनके हाईएस्ट पीक एमपी में हैं, अरावली है, ईस्टर्न घाट हो गए, वेस्टर्न घाट। अब ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट स्टेट के थ्रू होके जाते हैं, तो उनके अपने हाईएस्ट पीक्स हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। सोलास एक फॉरेस्ट होते हैं, आपको फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट मिलते हैं, कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट या
रेन फॉरेस्ट, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस, तो ये सब याद करने पड़ेंगे। कहाँ पर डेंस है, कहाँ पर लाइट हिल्स हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी फॉरेस्ट में। ये भी आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जैसी भी हों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। स्टैटिक क्वेश्चन है, ऑयल फील्ड से रिलेटेड आपको देखना पड़ेंगे सब चीज़ें। कोई इंडिया में वैसे भी ऑयल फील्ड कमी है, तो इस टाइप के रिलेटेड के प्रोडक्शन के हिसाब से कि आयरन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कॉपर कहाँ ज़्यादा है, स्टील कहाँ ज़्यादा है, गोल्ड कितना प्रोड्यूस किया, कितना इंपोर्ट किया, ठीक है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका स्टील प्लांट से रिलेटेड। एज पर द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये। पता नहीं मिसलेनियस में डालो इसको, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं जिनका कोई सोर्स भी ना पता चले, ठीक है। आ जाओ आप, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये करंट से रिलेटेड है। आप अभी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको करंट पर अच्छा खासा ध्यान देना है। आ जाओ, वादिनार हैज़ बीन डेवलप टू रिड्यूस प्रेशर। अब पोर्ट्स के बारे में आपको बता दूं, एक तो ये सारे पोर्ट जितने भी हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। बाकी इंडिया में 2 डीप पोर्ट हैं और कुछ सैलो पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट हैं और माइनर पोर्ट हैं, और कुछ पोर्ट स्पेशली कुछ आइटम्स के लिए बनाए गए हैं जो वहाँ से मैक्सिममली वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेंगे। 16-17 पोर्ट हैं मेजर और माइनर, तो ये आपको याद करना पड़ेंगे, सारे देखने पड़े, सारे इम्पोर्टेंट हैं। अभी तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आप करंट पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ज़रूर चल जाएगा कि ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, और क्वेश्चन से मैं आपको समझाई दे रहा हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आ जाते हैं, अर्थ के इंटीरियर से है ये क्वेश्चन, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि अर्थ के इंटीरियर से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए हैं उन लोगों ने। क्वेश्चन भी बहुत हैं जीएस के, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी सब चीज़ पढ़ के गए जीएस की तो आपका आराम से कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे इसमें, और फाइनल मेरिट तक भी नंबर ला सकते हो, ठीक है। ये भी अर्थ के फीचर्स से है क्वेश्चन, जो अर्थ में जो सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, इनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वोल्केनो से रिलेटेड है। 105 में आपका वाटर वेपर इनटू वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो आपको ये क्लाइमेट से मिल जाएगा। क्लाइमेट नाम का चैप्टर है एक एनसीईआरटी में 12th क्लास वाले में, तो ये आपको उससे मिल जाएगा, ठीक है। बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका, जो लोग बायो में नहीं हैं वो थोड़ी थोड़ी बायो भी देख लें, जैसे एक आध क्वेश्चन उनका बने तो बन जाए, ठीक है। बाकी आप आ जाओ, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये बायो और स्टैटिक है कि पेनिसिलिन किसने खोज किया, ये स्टैटिक जीके में भी आता है और बायो में तो है ही है। विटामिन B1 का ये क्वेश्चंस जिन लोगों ने बायो नहीं ली है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनसे फ्री के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। विटामिन B1 का दूसरा नाम पूछा है। मलेरिया किससे होता है ये पूछा गया है। वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट ये पूछा गया है।
ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये कोई बायो के नहीं है क्वेश्चंस, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये लूसेंट में आपको आराम से मिल जाएंगे साइंस के सेक्टर में। करंट अफेयर पूछा गया है, करंट भी आपको याद करना ही पड़ेगा, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। फिर से एक और क्वेश्चन है करंट अफेयर्स पे, यूनेस्को से रिलेटेड पूछा गया है, आपको देखना पड़ेगा। यूनेस्को और इंडिया का काफ़ी चलता रहता है, इससे करंट अफेयर भी काफ़ी बनते हैं। करंट अफेयर से फिर से क्वेश्चन है प्रसाद स्कीम के बारे में, करंट अफेयर से पूछा गया है। सी बॉट के बारे में, अश्विनी एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। आप जब करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ से पूछी गई हैं, ठीक है। इंडिया गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये भी इंडिया के डिफेंस से करंट है, ठीक है। आप आ जाओ ये स्टैटिक जीके से, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है। तो और हार्ड क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके में भी इतना कहाँ बच्चे अभी कर पाएंगे, 11th-12th में बच्चे होते हैं। अगला आप देखो कि सेफ एकोमोडेशन, ये भी करंट से रिलेटेड है। करंट से भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। फिजिक्स से हैं, जीएस का मैक्सिमम पार्ट था वो करीब करीब हो चुका है आपको। ये पूछा गया है एक कि सबसे पहले कौन सा मेटल खोजा गया था, कॉपर तो सही आंसर है इसका, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन खैर आपसे हो जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिजिक्स से है क्वेश्चन, तो ये रहा आपका। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ आपको कहाँ कहाँ से पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम, जो कि वहाँ से क्वेश्चन पर्याप्त आए हैं। एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th and 12th, मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी या आरएस शर्मा करके आती है बुक, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी, ठीक है। इनसे आपका बन जाएगा। और स्टैटिक जीके के लिए आपको लूसेंट तो रटनी ही पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपके, ये सब आपको देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं आगे और क्वेश्चंस के रिव्यू डालूँगा, और अब मैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ डालूँगा, सॉल्यूशंस के साथ। ये मैंने बस पेपर का रिव्यू किया था आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।